हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और प्रेडिक्शन वीडियो में। दोस्तों, जो पिछला हमने जो मैच कवर किया था वो था ब्लेज वुमेंस ब्लेज T20 और वो हमारा फेवरेट लीग होता है। जो हमने कल पिछला मैच कवर किया था वो था ब्लेज वुमेंस वर्सेस हैम्पशायर वुमेंस। ये उसकी जो टीम है मैंने दी थी। और रिजल्ट्स की बात तो उस मैच में जो है ऑलमोस्ट जो 125 वाला मिनी GL है, जिसमें मतलब फर्स्ट प्राइज़ अगर आप 125 लगाते हो तो 1000 रुपये आपको मिलता है, वो लाइक क्लियर हमने करवा दिया था। ऑलमोस्ट 10x प्रॉफिट था। रही बात टीम की, तो टीम भी जो है मैंने टेलीग्राम, जैसा कि आप देख सकते हो टेलीग्राम पे जो है मैंने 10 मिनट पहले ऑलमोस्ट टीम सेम टू सेम टीम है, ठीक है, वही जो टीम आपको मैंने दे दिया था। दोस्तों, जो भी मेरी अपकमिंग मैचेस होती है और जो मेरी फाइनल टीम होती है वो मैं टेलीग्राम पे ही डालता हूँ। तो अगर आपको मेरी फाइनल टीम से खेलना है तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पे मैंने पिन किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, आज जो है मैच कवर करने वाले हैं वो है ब्लेज वुमेंस वर्सेस डरहम वुमेंस के बीच में जो मैच होने वाला है। ये भी बेसिकली जो भी T20 ब्लास्ट हो रहा है वुमेंस का, उसी में का मैच है। और पिछला मैच तो मैंने आपको दिखाई दिया रिजल्ट। होप कि इस मैच में भी जो है हम आपको वन साइडेडली विन करवा के दिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस की। तो दोनों ही टीमों का अगर हम लास्ट 5 मैचेस का परफॉर्मेंस देखें तो ब्लेज ने सिर्फ एक ही मैच हारा है। और वही डरहम की बात करें तो 3 मैचेस हार के आ रही है, 2 मैचेस विन किया हुआ है। रही बात हेड टू हेड, तो इनके बीच में एक ही हेड टू हेड मैच हुआ है, उसमें भी जो है ब्लेज ने वन साइडेडली विन किया हुआ है। एक और चीज़ ध्यान में रखना कि ब्लेज अपने घर पे खेल रही है, तो डेफिनेटली होम एडवांटेज काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। इस टीम के पास भी अच्छे खासे प्लेयर्स भी हैं, तो इज़ लाइक कि ब्लेज को थोड़ा मतलब ब्लेज के जो मैक्सिमम प्लेयर आपको अपनी टीम में रखने होंगे। और रही बात कंडीशंस की, तो देखो वुमेंस मैच में तो भाई अगर मैं बोलूँ कि मतलब दोनों ही रहते हैं, बैलेंस चीज़ें होती है। जैसे बैटिंग को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है और बॉलिंग को भी, क्योंकि इंग्लैंड के पिचेस मोस्टली वैसी ही होती है। और स्पिनर्स की बात करें तो थोड़ा कम वहाँ पे हेल्प मिलता है, लेकिन वुमेंस के मैचेस में मतलब स्पिनर्स हमेशा ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बैट्समैन होते हैं वो स्पिन खेल नहीं पाते, ठीक है, इसी वजह से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से। सबसे पहले कि कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंस रहने वाले, क्या उनके बैटिंग ऑर्डर रहने वाले। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लेज वुमेंस का क्या बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है इस मैच में, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए मैरी केली आ जाती है ओपन करने के लिए। उसके बाद उनकी पार्टनर आ जाएंगी जॉर्जिया एल्विश। बेसिकली ये एल्विश जो है आपको कभी कभार बॉलिंग भी करवा लेती है। अगर ऑलरेडी 6 से 7 बॉलर खेल रहे होंगे तो नहीं बॉलिंग करेगी, ठीक है, जैसे पिछले मैच में इसने बॉलिंग नहीं करवाया था। कैथरीन ब्राइस आपके लिए सेफ CVC ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 3rd नंबर पे बैटिंग भी आ जाती है और 4 ओवर की स्पेल भी रहती है इसका। सैरा ब्राइस विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, अच्छे रन्स भी बना के देती है। पिछले मैच में तो कुछ खासा किया नहीं था, 6 रन पे आउट हो गई थी LBW। उसके बाद आते हैं हीथर ग्राहम, जिन्होंने पिछले मैच में लाइक सारे प्लेयर्स आउट हो गए थे, तो इसने 73 रन्स की पारी खेली थी, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, ठीक है। वही बात करते हैं एला क्लैरिज की, इसने भी 51 रन्स बनाया था, बट काफ़ी नीचे आती है तो थोड़ा रिस्की होगा स्मॉल लीग में लेने के लिए। फिर माइकला क्लर्क आ जाएंगे यहाँ से, जिन्होंने 9 रन की पारी खेली थी। उसके बाद बात कर लेते हैं सैरा ग्लेन, जो मोस्टली आपको बॉलिंग से पॉइंट देगी, बैटिंग से उतना कुछ खासा करती नहीं, पिछले मैच में फिर भी 10 रन बना के गई थी। फिर आएंगे क्रिस्टी गॉर्डन, ये भी आपको 4 ओवर की बॉलिंग करवा के जाएंगी। फिर आएंगे आपको कैसिडी मैककार्थी, ये भी इनके मेन पेसर है, तो ये भी आपको 4 से ओवर डेफिनेटली करवाते हुए दिखेंगे। और ग्रेस बैलेंजर, जो कि ये भी आपको 4 ओवर करवाते हुए दिखने वाली है। अब बात कर लेते हैं इनके बॉलिंग परफॉर्मेंस की ब्लेज की। तो कैसिडी मैककार्थी ने पिछले मैच में लाइक 2 ही ओवर किया था, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास जो थे 7 बॉलिंग ऑप्शंस थे, ठीक है, तो 7 के 7 तो पूरे ओवर करवा नहीं सकते, तो इसी वजह से इनके ओवर थोड़े बहुत कट गए। इसके बाद बात कर लेते हैं जहाँ से ग्रेस बैलेंजर, इनके भी सिर्फ 2 ही ओवर हुए थे। कैथरीन ब्राइस, जैसे कि मैंने बोला था कि 4 ओवर इसके रहते हैं, क्योंकि टीम जो सामने वाली ऑल आउट हो गई थी इसलिए 3.1 दिखा रहा है, वरना पर 4 ओवर पूरे करवाती है। सैरा ग्लेन, इसके भी 4 ओवर पूरे रहते हैं। क्रिस्टी गॉर्डन, ठीक है, हीथर ग्राहम ने भी 3 ओवर डाला था और पिछले मैच में 77 रन भी बना के आई थी। और बहुत से लोगों, आई थिंक आज कैप्टन भी यही होने वाला है, बट मैंने आपको एक अच्छा भी ऑप्शन बता चुका हूँ, कैथरीन ब्राइस, उसको भी बना सकते हो और वाइस कैप्टन हीथर ग्राहम को भी कर सकते हो। सैरा ब्राइस, वाओ, मतलब भाई पिछले मैच में 1 बॉल भी डाला था उसने। रही बात बॉलिंग परफॉर्मेंस की पिछले मैच की, तो आप देख ही सकते हो, 0 विकेट मैककार्थी के थे, 0 विकेट बैलिंजर यहाँ से आ गए। कैथरीन ब्राइस ने 4 विकेट निकाला था। उसके बाद यहाँ से 1 विकेट और निकाला था, ये सैरा ग्लेन की बात कर लेते हैं। और यहाँ से क्रिस्टी गॉर्डन ने 2 विकेट निकाला है। और वही बात करते हैं हीथर ग्राहम ने भी यहाँ से 1 विकेट निकाला हुआ था। ब्लेज की तरफ से ये जो आपके सामने 8 प्लेयर है, ये बेसिकली इनके की प्लेयर्स हैं।
और सीवीसी की बात करें तो यहाँ से हीथर ग्राहम और कैथरीन ब्राइस और एल्विश, ये तीनों आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहने वाले। एल्विश का मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी बॉलिंग पिछले मैच पे करवाई नहीं थी, तो माइट भी आया तो सिर्फ आपको बैटिंग से ही पॉइंट देगी। बाकी कैथरीन ब्राइस और हीथर ग्राहम आपके लिए अच्छे ऑप्शन है सीवीसी के। अब आ जाते हैं दोस्तों डरहम के बैटिंग ऑर्डर की तरफ। तो यहाँ से सूजी बेट्स पिछले मैच में लाइक 48 रन्स बनाया था और बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए वाइस कैप्टनसी की इनका। अगर आप डरहम की तरफ से देख रहे हो तो ये बॉलिंग भी करवा रही है अभी रिसेंट मैचेस में। एमा मार्लो इनके पास ओपनर नहीं है तो इसी वजह से एमा मार्लो को दिया और काफ़ी अच्छी दिख रही थी मतलब स्टार्टिंग में, क्योंकि इन्होंने चौके मतलब ज़्यादा बॉल से डॉट भी नहीं खेले थे, अच्छा खेल रही थी। वही बात कर लेते हैं होली आर्मिटेज, नो इंट्रोडक्शन, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉप क्लास बैट्समैन है। अगर मौका मिलता है तो हमेशा रन स्कोर करती है मोस्टली, ठीक है। और बट सामने भी अच्छी बॉलिंग है तो माइट भी आपको कम पॉइंट्स दे, पर एक अच्छी बैट्समैन है, ठीक है। मैट डिविलियर्स सेम इस अगर आप डरहम की तरफ से दिखते हो कोई सीवीसी बनाना तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है क्योंकि 4 ओवर की बॉलिंग भी करवाती है। एमिली विंस्टर की बात करिए बैटिंग से आपको पॉइंट देगी, उससे ज़्यादा नहीं। मिया रॉजर भी सेम। एल डॉब्सन भी बैटिंग से आपको पॉइंट देगी, बॉलिंग नहीं कराएगी। पीबी टर्नर आपके लिए बॉलिंग करवाने वाली है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। 4 ओवर की बॉलिंग रहेगी। ग्रेस थॉमसन का भी 4 ओवर रहेगा। सोफी टर्नर एक विकेट टेकर बॉलर है और केटी लेविक भी आपकी विकेट टेकर बॉलर है। सो डरहम की तरफ से आपके लिए ये जो 8 प्लेयर दिख रहे हैं आपके लिए की प्लेयर्स होने वाले हैं। और रही बात सीवीसी की तो यहाँ से मैडी विलियर्स और सूजी बेट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं इनकी टीम की तरफ से। तो ये तो रही दोस्तों दोनों ही टीमों के की प्लेयर्स और कौन कौन से आप दोनों ही टीमों की तरफ से सीवीसी बना सकते हो, जो भी मैंने था आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों टीम की, क्या मेरी फाइनल टीम रहने वाली है इस मैच में। तो ये देखो ये फिलहाल एकदम सेफ टीम है, इसमें कोई भी मैंने ज़्यादा कुछ रिस्क लिया नहीं है। बस 1-2 रिस्क है यहाँ पर। अगर आप देखोगे मैंने पीवी टर्नर और एस टर्नर दोनों टर्नर को लिया हुआ है मैंने यहाँ से। आप चाहो मैंने पीवी टर्नर को इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि टीम में ज़्यादा पेसर्स है नहीं इनके अभी फ़िलहाल, ठीक है। अगर खेलती है कोई मेन पेसर आती है कम बैक करती है तो मैं उसके रिप्लेसमेंट में ले लूँगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी कोई प्लेयर ट्राई करना चाहते हो सेम टू सेम रहा, ठीक है, लाइन अप अगर सेम टू सेम रहा जैसा एज इट इज़ पिछले मैच में था, तो आप होली आर्मिटेज को ट्राई कर सकते हो, आपको बैटिंग सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और ग्रेस बैलिंजर को ट्राई कर सकते हो, वो उनकी मेन बॉलर है। बट टीम जो है ऑलरेडी 5 बॉलर खिला रही है तो माइट भी इनके ओवर कट सकते हैं जैसे पिछले मैच में कटा था ग्रेस बैलिंजर का, ठीक है। कैसिडी बहुत से कम लोग लेने आने वाले हैं कैसिडी को, उसको ट्राई कर सकते हो, वो भी अच्छी बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, ठीक है। ये कुछ थे ऑप्शंस कि आप ट्राई कर सकते हो। मैंने ऐसे बॉलर्स को बैक किया जो पूरे 4-4 ओवर करवा रहे हैं, इसी वजह से मैंने उनको बैक किया हुआ है, ठीक है। रही बात मेरे इस मैच की सीवीसी की तो मैं कैथरीन ब्राइस मेरी 100% मेरी कैप्टन रहने वाली है। वाइस कैप्टन माइट भी मेरी मैडी विलियर्स हो या हीथर ग्राहम, दोनों में से कोई एक होगी। वो मैं टॉस के टाइम आपको पता चली जाएगा मेरे टेलीग्राम में कि मेरी कौन क्या टीम रहने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनल टीम के टाइम पे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।